फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज हम देखने वाले हैं आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में क्या ब्लॉकेजेस है। मैंने कहा था आपसे कि हम ये रीडिंग दोबारा करेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस है आपके डीएम के साथ कि आपका यूनियन हो ही नहीं पा रहा है। गाइस, हमने लास्ट टाइम पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस किए थे, इस बार हम इस लाइफ के ब्लॉकेजेस करेंगे। ठीक है गाइस, देखेंगे कि आपके डीएम को ऐसे कौन और आपके बीच ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिनको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, जिसके बाद ही आपके डीएम के साथ आपका रिकन्सिलिएशन या यूनियन हो पाएगा। आपके पास दो ही ऑप्शन रहने वाले हैं गाइस। ये रहने वाले आपके दो ऑप्शन, या तो आप ब्लू कैंडी केन को चूज़ करो या तो आप गोल्डन कैंडी केन को चूज़ करो। और अगर आप कोई भी कैंडी केन नहीं चूज़ कर पा रहे हो, ब्लू और गोल्ड में से डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो आप पिंक कैंडी केन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आज मुझे ऐसे ही गाइडेड था आपको दिखाने के लिए कि पहले आपको ब्लू और गोल्ड का ऑप्शन दिया जाए, और अगर एकदम एंड में मैंने सोचा कि पिंक को भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। सबसे पहले ब्लू का देखेंगे। कि कौन से क्या सिचुएशन है आपके डीएम के साथ आपकी, अगर आपने इस ब्लू कैंडी केन को चूज किया है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हो अपने डीएम को, लेकिन वो आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रिस्पांस दे रहे हो। आप चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़े, नहीं तो आप वॉक अवे कर जाओगे। और आपको बहुत ही ज़्यादा घर से और सब जगहों से तकलीफ दी जा रही है कि कर लो शादी, और आपको करनी है सिर्फ इसी इंसान के साथ। और आपको शॉक लग रहा है कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, जब आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हो उस कनेक्शन में और सब सही था, तो अचानक से शादी का नाम सुन के ये इंसान आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। तो गाइज, हम देखने वाले हैं आपकी कौन से ब्लॉकेजेस हैं, आपने क्या किया है ऐसा इस जन्म में कि आपके डीएम आपके पास यूनियन करने आ ही नहीं रहे, वो शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। आपके कौन से ब्लॉक्स हैं ऐसे। गाइस, हम पहले वो ब्लॉक्स देख लेंगे, फिर उपाय देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये कार्ड्स के साथ देखूंगी कि आपके कौन से ब्लॉकेजेस हैं, इसी वजह से आपके डीएम यूनियन को मान ही नहीं रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। एक्सप्रेस योर लव, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि आपने पास में बहुत सारे लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, आपने उनको अंधेरे में रखा है। ठीक है गाइज, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। अगर आपको पर्सन समझ में नहीं आया तो आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी, आपने कन्फेस नहीं किया। आप बस सिर्फ गोस्टिंग और ब्लॉकिंग में ज़्यादा बिलीव करते थे। और अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जाती थी बहुत सारे लोगों के साथ, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो या चाहे आपके फ्रेंड्स हो, अगर उन्होंने आपके साथ आपके हिसाब से ऑपरेट नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, जिसके वजह से आप उनको एक रेड फ्लैग टर्म कर देते थे। और रेड फ्लैग टर्म कर देने के बाद आप उनसे खुद को मुक्त कर देना चाहते थे। तो यही वाली जो कर्मा है वो आपके डीएम आपको दे रहे हैं अभी इसी समय। ठीक है गाइस, तो अगर आपने बहुत सारे लोगों को होल्ड पे रखा था तो अब आपके डीएम वही कर्मा को मिरर कर रहे हैं। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है अपने विक्टिम मेंटालिटी से हटके दूसरों के बारे में सोच के। ठीक है गाइज, आपको अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप विक्टिम नहीं हो, आपके डीएम ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ आपको अपना कर्मा दिया है। ठीक है गाइज, ये चीज़ चाहे आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। आपको इसके लिए कुछ कर्मा क्लियरेंस का काम करना होगा, अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होगी। कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना होगा और लोगों की सेवा करनी होगी या एनिमल्स की सेवा करनी होगी। किसी की तो आपको सेवा करनी ही होगी, कुछ अच्छा पुण्य कर्म तो आपको कमाना ही होगा। माफ़ी प्रार्थना आप शुरू कर दो, रोज़ भगवान से माफ़ी मांगना कि मैंने जिन लोगों को भी हर्ट किया है, अनजाने में किया है आज तक,
लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि मैंने उनको हर्ट किया था क्या और कैसा फील होता है हर्ट होने के बाद। भगवान प्लीज़ मुझे इस कर्मा से रिलीज़ कर दो। और आपको ऐसा रिलीज़ मिल भी सकता है अगर आप बड़ी सिंसियरली माफ़ी मांगोगे तो। देखते हैं गाइज आपके लिए आपके एक्स्ट्रा साइंस क्या है, इस चार्म्स के थ्रू एक्स्ट्रा क्या साइंस आपको दिए जा रहे हैं कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का नाम हो सकता है यू या पी से शुरू, या आपका नाम हो सकता है यू और पी। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा केज्ड और स्टक फील कर रहे हो, और आप बहुत ही ज़्यादा मास्क पहने बैठे हो और विक्टिम मेंटालिटी की तरह फील किए जा रहे हो। आपके एंजल्स आपका साथ देंगे, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास है। प्लीज़ उनको बुलाएं और उनको प्रे करें कि वो आपकी सही समझ और सही अंडरस्टैंडिंग और लाइफ पर्पस क्या है वो जानने में आपकी मदद करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं और ओवर अचीवर समझ रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा ब्लॉक्स आपकी ज़िंदगी में बनते चले जा रहे हैं। आप लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है गाइस इस समय पर। इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर काम करें। और अगर आप जानना चाहते थे आज तक मैं ऐसा क्या करूं कि ये इंसान शादी के लिए हाँ बोल दे, तो ये आपका सबसे बड़ा साइन है। इसको जाने मत दीजिएगा, इस पर ज़रूर काम कीजिएगा। ठीक है गाइज, एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी और वो था कि ये जो हार्ट था कहीं दूर उल्टा पड़ा हुआ था। ये हार्ट पे एंजल विंग्स लगे हैं, तो आप बन जाइए अर्थ एंजल और आप जो है सबकी हेल्प कीजिए, सबका दिल जोड़ने में उनकी मदद कीजिए। और ये जो है आपको इन टर्न हेल्प करेगा कि आपके डीएम आपके पास वापस आ जाएंगे और आपको वो यूनियन जो आप हमेशा से चाहते थे वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं द गोल्डन कैंडी केन के साथ। तो अगर आपने गोल्डन कैंडी केन को चूज़ किया था तो आपके क्या करंट सिचुएशंस है आपके डीएम के साथ। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके डीएम अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, और आपको ऐसा लग रहा, आपको बोल दे रहे कि चले जाओ जाओ किसी से और से शादी कर लो, मैं नहीं आ सकता। और ये सब तीखी तीखी बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। आप उनके बार बार आप उनसे पूछ रहे हो कि मुझे चूज़ कर लो, और वो बार बार आपके फैमिली को चूज़ कर रहे हैं। वो ऐसा बोलते हैं रहते हैं कि मुझे अपनी फैमिली को चूज़ करना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली को चूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो कि ये इंसान सच्ची में खुद चाहते हैं अपनी फैमिली के डिसीजन के साथ जाना, या आपको सिर्फ ऐसा समझा रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी है या नहीं अपने फैमिली के साथ रहने की। ये आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। आपको बस यही सुना जा रहा है कि मेरी फैमिली जो है मुझे उनके ही चूज़ करना पड़ेगा, फैमिली की बताई लड़की से ही शादी करना पड़ेगा या लड़के से। और आपको लग रहा है बट तुम अपनी बात करो, फैमिली तो तुम क्या चाहते हो वो क्लियरली बताओ, तो वो बता ही नहीं रहे हैं क्लियरली। देखते हैं कि कौन सा कर्मा आपने ऐसा किया है इस लाइफ में जो आपके ये यूनियन का ब्लॉकेज बन चुका है। देखते हैं गाइस कि क्या आपके यूनियन का इतना बड़ा ब्लॉकेज बन चुका है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने कभी ना कभी किसी इंसान को अपने मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ किया है, आपने लोगों को, अपने दोस्तों को। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी आप वहाँ निकल गए। आपको जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आप हमेशा एक के साथ थे तो खुश नहीं थे, आप हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते रहते थे। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही अपॉर्चुनिटी है, ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं इससे शादी कर सकती हूँ। तो वो आपको होल्ड पे रख के अपने फैमिली के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं जो उनके फैमिली उनको दे रहे हैं, और ये चीज़ अब आपको हर्ट कर रही है। ठीक है गाइस, यही मुझे बताया जा रहा है कि जब तक आप इनसे नहीं मिले थे
तब तक आपको दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना था। जैसे ही आप इनको मिले हो, आप इन पे अटक गए हो और इनको दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है। तो आपको क्या हीलिंग करनी चाहिए गाइज ऐसे सिचुएशन में, क्या करना चाहिए आपको ऐसे सिचुएशन में? मेरे लिए एक ही कार्ड निकल के आया है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं। आपने जिन जिन को उम्मीदें दिखाई कि आप उनसे शादी करेंगे, आप उनको पसंद करते हो, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में आए, आपने उनको धोखा दिया, आपने न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, आप उनको छोड़ के अपने हिसाब से आगे निकल गए। तो अब आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनको जाकर लेटर्स लिखने पड़ेंगे माफ़ी मांगने के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्लैरिटी देनी पड़ेगी उन इंसानों को। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन इंसानों को लेटर्स पोस्ट कर दिए जाए, लेकिन वो लेटर्स लिख करके आर्कएंजल शामुएल से प्रे करके माफ़ी मांगिए गाइज उन इंसानों से जिनको आपने एज ऑप्शन ट्रीट किया, और उनको बोलिए कि भाई मैं सॉरी फील कर रही हूँ, मैंने तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और मुझे अब पता चल रहा है कि ऑप्शन की तरह ट्रीट होना कैसा होता है, बट मैं तुम्हारे साथ इतना वो कंप्लीट नहीं फील कर पा रही थी और मैं किसी को ढूंढ रही थी जो मुझे कंप्लीट कर सके उस वे में, और उस इन द प्रोसेस आप लोग हर्ट हो गए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। 11-11 दिखाई दे रहा है। ये चीज़ जो है आपकी ड्रीम कम ट्रू करा देगी और आपको अपने डीएम से यूनियन में ले आएगी, प्रोवाइडेड आपने ये सब चिट्ठियाँ लिखी और आर्कएंजल शामुएल को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे फीलिंग्स इस पर्सन XYZ में सारे एक्सेस तक पहुंचा दो। गाइस ये देखने के बाद हम जो है कहीं ना कहीं चार्म्स निकाल देते हैं और देखते हैं कि चार्म्स में क्या निकल के आ रहा है आपके पर्सन्स के लिए, कौन से अल्फ़ाबेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या निकल के आना चाह रहा है। गाइस अल्फ़ाबेट्स बहुत ही कम निकल कर आ रहे हैं आजकल की रीडिंग्स में। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आपके पर्सन के नाम में हो के या ए, या आपके नाम में हो या ओ, ठीक है, ओके भी सुनाई दे रहा है मुझे। आपने हर किसी को बोला ओके ठीक है, ओके ठीक है, और आपके डीएम ने कर दिया आपको ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए गाइज। मुझे पता है कि आप अपने डीएम को बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो और उनके ऊपर ही अटके पड़े हो, वो काम करना छोड़िए गाइज। और जो जिनको आपने पास्ट में ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, उनसे जाकर माफ़ी मांगने का समय आ गया है। उनसे चाहिए इमोशनल मैच्योरिटी दिखाइए, अपनी बात को क्लियर कीजिए, उनको क्लोजर दीजिए, चाहे लेटर में, चाहे सामने से, चाहे टेक्स्ट पे। क्लोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपने समझा कि आपके लिए कोई ज़्यादा बेटर राजकुमार आएगा, वो अच्छी बात है, सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने फैंटेसी की दुनिया में रहना चाहिए, वो मैं नहीं कहती, लेकिन आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने इन द प्रोसेस बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट किया है। गाइस अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पिंक के लिए, जिन्होंने भी पिंक इन दी एंड जाकर चूज़ कर लिया, या उन दोनों आप लोगों को ये दो ऑप्शन जो मैंने दिए वो पसंद नहीं आए और आप पिंक की तरफ निकल लिए। तो देखेंगे गाइस कि आपकी करंट सिचुएशन आपके डीएम के साथ कैसी थी, कैसी है आपकी करंट सिचुएशन अपने डीएम के साथ। ओके तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम ने आपके बिना ही एक न्यू बिगिनिंग कर ली है और काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनको वहीं से एफर्ट्स मिल रहे हैं, और आप जो है जहाँ थे वही अभी भी अटके पड़े हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते थे उनको, आपने बहुत कुछ मतलब सही किया था, आप दिल से अच्छे इंसान हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स डाले, आपने उनकी बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा आप उनमें इंटरेस्टेड थे, जेन्युइन थे आप इस कनेक्शन के लिए, फिर भी आपको वॉक अवे क्यों करना पड़ रहा है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन अगर है तो आगे की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं कि कौन से ब्लॉक्स आ रहे हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया इस जन्म में
कि आपके डीएम जो है आपसे यूनियन चाहते ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपका कनेक्शन आपके डीएम के साथ पास्ट में जा चुका है और ये बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा वुंडेड हो आप। आपके डीएम ने आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर अनसुनी कर दी। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अगर आ जाते थे, आप लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कर देते थे और आप जो है फिर वो कितना भी आपको मनाने की कोशिश करे, आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, आप उनको पास्ट में छोड़कर आगे निकल जाया करते थे। आप उनको बोल देते थे कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, और वो इंसान आप में अटके रहते थे और आप जो है तब तक दूसरे इंसान के साथ अपनी न्यू बिगिनिंग करके मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होते थे। तो इस वजह से इस बार ऐसा हुआ कि आपके डीएम ने आपको छोड़कर ही एक न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग कर दी और ये बात आपको समझ में नहीं आई, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप उनके लिए ओपन थे, वल्नरेबल थे, इंटरेस्टेड थे, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, आप बहुत कुछ चाहते थे इस इंसान के साथ। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा है। आपने बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोते जागते उठते बैठते आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, आपने उनके ड्रीम्स देखे हैं, लेकिन एक गलती आपने अपने पास्ट में दूसरों के साथ की है या अपने फ्रेंड्स के साथ किया। आप बहुत क्विक थे मूव ऑन करने में, भाई बस कुछ हुआ नहीं कि सीधा मूव ऑन। तो इस वजह से आपके डीएम कुछ हुआ नहीं कि आपसे मूव ऑन कर गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पे ही वो आपसे मूव ऑन कर गए होंगे। देखते हैं गाइस इसको कैसे हील किया जा सकता है। देखिए गाइस यहाँ पे आ भी रहा है नैरो माइंडेड एथिस्ट, कि आप भगवान में नहीं मानते हो, पैनिक अटैक्स, बाउंड्रीज। आपने ये सब सिर्फ बाउंड्रीज के नाम पे किए कि मैं अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बना रहा हूँ, मैं अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बना रही हूँ, लेकिन वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं थे गाइज, वो एरोगेंस था, एरोगेंस। आप ये समझ ही नहीं पाए कि सेल्फ लव और बाउंड्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको पिंक मतलब हार्ट चक्रा डाइट लेने की ज़रूरत है। आपको लोगों को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, आपको लोगों की सेवा करने की ज़रूरत है, आपको अपना हार्ट चक्रा खोलने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव और ऑब्सेशन और एग्रेशन और बाउंड्रीज में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरों को क्रश करके आगे निकलते चले जाए। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका सोलार प्लेक्सस बहुत ही हाईली एक्टिव है और आप जो है देखिए गाइस आज की पूरी डेकोरेशन ही रोज क्वार्ट्ज की है। तो आपको यहाँ पर हार्ट चक्रा को एनर्जाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप येलो कलर पहनना छोड़ ही दीजिए। पहली बात तो येलो कलर से कोई नाता नहीं रहेगा आपका। और आप देखिए आपने चूज़ भी पिंक ही किया है, तो आपको पिंक कलर, ग्रीन कलर और बहुत सारी हार्ट चक्रा की डाइट, हार्ट चक्रा के मेडिटेशंस, आपको रोज क्वार्ट्ज की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्रा को खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या मैं कैसे इसको मान लूँ, क्योंकि एथिस्ट हो आप, बस रीडिंग मज़े के लिए देखते हो, तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा साइन दूँ कि आपकी स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप जो भी खाते हो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, आपको एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, आपको अग्रेशन होता है, आपको हर पास की बातों को लेकर आज तक नाराज़ रहते हो आप। बहुत सारे साइंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपको ये सब येलो, अगर आपको ये सब है तो आपको स्किन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, आपकी स्किन जलती है, आपको स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ रहते हैं सारा टाइम। तो आपको सीरियसली हार्ट चक्रा की अवेकनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यम मंत्र का जाप करें आप और हार्ट चक्रा की रोज़ परफ्यूम, रोज़ ऑयल को प्रिफर करें, पिंक कलर को प्रिफर करें गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।